हेलो एवरीवन। आज के जो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो जर्नल एंट्रीज को डिस्कस करेंगे। जर्नल एंट्रीज पास करेंगे एंड जर्नल एंट्री पास करने के बाद जर्नल एंट्रीज की हेल्प से हम लोग लेजर अकाउंट प्रिपेयर करेंगे एंड लेजर अकाउंट की हेल्प से हम लोग ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करेंगे। क्वेश्चंस: जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन एंड पोस्ट देम इनटू लेजर एंड प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस। हम लोग को जो ट्रांजेक्शन्स गिवन है उसके जर्नल एंट्रीज को पास करना है एंड उससे लेजर अकाउंट प्रिपेयर करना है एंड उसके लेजर अकाउंट की हेल्प से हम लोग को ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करना है। 2024 फर्स्ट जनवरी को ट्रांजेक्शन जो हुआ बिजनेस के अंदर 2024 के अंदर, शिवम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1 लाख रुपीज। शिवम ने बिजनेस स्टार्ट किया है 1 लाख रुपीज से। ठीक है, तो जर्नल एंट्री किस तरीके से पास करते हैं हम लोग। सबसे पहले देखें नेचर अकाउंट इन्वॉल्व। तो एक तो कैश अकाउंट इन्वॉल्व है एंड कैपिटल अकाउंट इन्वॉल्व है ट्रांजेक्शन्स के अंदर। उसका नेचर क्या है? कैश का जो नेचर है वो एसेट नेचर का है एंड कैपिटल का जो नेचर है वो कैपिटल नेचर का है। एंड थर्ड स्टेप में हम लोग रूल अप्लाई करेंगे। कैश इंक्रीज करता है तो डेबिट करते हैं एंड कैपिटल इंक्रीज करता है तो क्रेडिट करते हैं। तो एंट्री क्या पास करेंगे? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट 1 लाख रुपीज से। तो अब हम लोग कैसे करेंगे? जर्नल एंट्री पास करेंगे। कैश अकाउंट डेबिट 1 लाख रुपीज टू कैपिटल अकाउंट 1 लाख रुपीज। अब सेकेंड ट्रांजेक्शन को देखते हैं। सेकेंड ट्रांजेक्शन जो है वो 2 जनवरी को हुआ। डिपोजिटेड इनटू बैंक 70,000 रुपीज। हम लोगों ने कैश डिपॉजिट किया है बैंक में 70,000 रुपीज। ठीक है, तो कौन कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व है इस ट्रांजेक्शन्स के अंदर में? इस ट्रांजेक्शन्स के अंदर में जो है बैंक अकाउंट इन्वॉल्व है एंड कैश अकाउंट इन्वॉल्व है। और बैंक अकाउंट का जो नेचर है वो एसेट नेचर का एंड कैश अकाउंट का जो नेचर है वो एसेट नेचर का है। एंड जब बैंक इंक्रीज होता है तो हम लोग डेबिट करते हैं बिकॉज ये एसेट नेचर का है एंड कैश डिक्रीज होता है तो हम लोग क्रेडिट करते हैं बिकॉज कैश भी एसेट नेचर का है। तो ये ट्रांजेक्शन जो है वो एक एसेट इंक्रीज हो रहा है इस ट्रांजेक्शन के अंदर में एंड दूसरा एसेट डिक्रीज हो रहा है। तो एंट्री क्या पास करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 70,000 रुपीज से। बैंक अकाउंट डेबिट 70,000 रुपीज to cash account 70,000 rupees. Narrations: being cash deposited into bank. नरेशन जो होता है वो डिस्क्रिप्शन होता है जो हम लोगों ने जर्नल एंट्री पास किया उसका। थर्ड ट्रांजेक्शन्स: बाउच गुड फॉर कैश 5,000 रुपीज। हम लोगों ने गुड्स परचेज किया है 5,000 रुपीज पे कैश बेसिस पे। तो नेचर ऑफ अकाउंट इन्वॉल्व, एक परचेज अकाउंट इन्वॉल्व है एंड कैश अकाउंट इन्वॉल्व है। दो अकाउंट इन्वॉल्व है एंड उसका नेचर जो है वो कैश अकाउंट का जो है वो एसेट नेचर का, परचेज अकाउंट जो है एक्सपेंस नेचर का है। तो एंट्री पास करेंगे परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 5,000 रुपीज से। 3 जनवरी को परचेज अकाउंट डेबिट 5,000 रुपीज टू कैश अकाउंट 5,000 रुपीज। नरेशंस बीइंग गुड्स परचेज। परचेज अकाउंट को इसलिए डेबिट किए बिकॉज इट इज़ आवर एक्सपेंसेस एंड एक्सपेंसेस का इंक्रीज करना डेबिट करते हैं। कैश अकाउंट को इसलिए क्रेडिट किए बिकॉज कैश अकाउंट का जो नेचर होता है वो एसेट नेचर का होता है एंड एसेट का डिक्रीज करना क्रेडिट करते हैं। जनवरी 4 को ड्यू कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज 1,000 रुपीज़। हम लोगों ने कैश विड्यू किया है बैंक से ऑफिस यूज के लिए 1,000 रुपीज़। तो एंट्री जो पास करेंगे वो कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 1,000 रुपीज। 4 जनवरी को कैश अकाउंट डेबिट 1,000 रुपीज टू बैंक अकाउंट 1,000 रुपीज बीइंग कैश विड्रू फ्रॉम बैंक 1,000 रुपीज। ठीक है, इसको हम लोग कॉन्ट्रा एंट्री भी बोल सकते हैं। कॉन्ट्रा एंट्री करने का मतलब दोनों जगह पे दोनों अकाउंट जो है दोनों में कैश या बैंक इन्वॉल्व जो होता है उसको हम लोग कॉन्ट्रा एंट्री करते हैं। इसको हम लोग कैश बुक वाले चैप्टर में डिस्कस करेंगे कि कॉन्ट्रा एंट्री क्या होता है। 5 जनवरी को सोल्ड गुड टू कृष्णा 1,500 रुपीज। हम लोगों ने गुड्स सोल्ड किया कृष्णा को 1,500 रुपीज। तो इस ट्रांजेक्शन के अंदर में पार्टीज का नाम मेंशन है, दैट इज कृष्णा
बट कैश कहीं भी मेंशन नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि हम लोगों ने क्रेडिट बेसिस पे सेल्स किया है कृष्णा को। तो एंट्री पास करेंगे, कृष्णा अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 1500 रुपीज। जनवरी 5 को कृष्णा अकाउंट डेबिट 1500 रुपीज टू सेल्स अकाउंट 1500 रुपीज। नरेशंस बिंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। कृष्णा अकाउंट को इसलिए डेबिट किए बिकॉज कृष्णा इज आवर डेटर, एंड सेल्स अकाउंट को इसलिए क्रेडिट किए बिकॉज सेल्स इज आवर इनकम, एंड इनकम इंक्रीज होता है तो क्रेडिट करते हैं। 5 जनवरी के बाद 8 जनवरी को बाउच गुड्स फ्रॉम श्याम 2250 रुपीज। हम लोगों ने गुड्स परचेज किया है श्याम से 2250 रुपए का। तो एंट्री क्या पास करेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट टू श्याम अकाउंट। परचेज अकाउंट डेबिट टू श्याम अकाउंट इसलिए पास करेंगे कि इस ट्रांजेक्शन के अंदर पार्टीज का नाम मेंशन है बट कैश मेंशन नहीं है। इसका मतलब ये ट्रांजेक्शन जो हुआ वो क्रेडिट बेसिस पे हुआ। तो एंट्री क्या पास करेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट टू श्याम अकाउंट 2250 रुपीज से। परचेज अकाउंट डेबिट 2250 से टू श्याम अकाउंट 2250 से, बीइंग गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट। ठीक है, परचेज अकाउंट को इसलिए डेबिट करते हैं बिकॉज परचेज जो है वो हम लोग के लिए एक्सपेंस होता है, एंड एक्सपेंसेस का इंक्रीज करना हम लोग डेबिट करते हैं। श्याम अकाउंट को इसलिए क्रेडिट करते हैं बिकॉज श्याम इज आवर क्रेडिटर, एंड क्रेडिटर का जो नेचर होता है वो लाइबिलिटी नेचर का होता है, एंड लाइबिलिटी का इंक्रीज करना हम लोग क्रेडिट करते हैं। जनवरी 9 को रिसीव्ड फ्रॉम कृष्णा 1500 रुपीज। हम लोगों ने जो कृष्णा को सेल्स किया था जनवरी 5 को, उसके बदले में हम लोग को कैश रिसीव हो गया जनवरी 9 को। तो एंट्री क्या पास करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट 1500 रुपीज टू कृष्णा अकाउंट 1500 रुपीज। कैश अकाउंट डेबिट 1500 रुपीज टू कृष्णा अकाउंट 1500 रुपीज। बिंग कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटा। नरेशन हो गया। कैश अकाउंट को इसलिए डेबिट किए बिकॉज कैश अकाउंट का जो नेचर होता है वो एसेट नेचर का होता है, एंड एसेट का इंक्रीज करना डेबिट करते हैं। कृष्णा अकाउंट को इसलिए क्रेडिट किए बिकॉज कृष्णा अकाउंट इज आवर डेटर। ठीक है, एंड डेटर डिक्रीज हो रहा है, तो डेटर का जो नेचर होता है वो एसेट नेचर का होता है, एंड एसेट जब डिक्रीज होता है तो क्रेडिट करते हैं। तो मतलब इस ट्रांजेक्शन के अंदर में एक एसेट इंक्रीज हो रहा है एंड दूसरा एसेट डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, जनवरी 9 के बाद जनवरी 10 पेड कैश टू श्याम पेड कैश टू श्याम डिस्काउंट अलाउड बाय हिम 100 रुपीज। हम लोगों ने कितना पे किया है श्याम को, 2150 रुपये, एंड श्याम ने कितना का डिस्काउंट अलाउ किया है, 100 रुपीज़ का डिस्काउंट अलाउ किया है। इसकी जनरल एंट्री पास करेंगे, श्याम अकाउंट डेबिट 2250 टू कैश अकाउंट 2150 टू डिस्काउंट रिसिव्ड अकाउंट 100 रुपीज़। एक्चुअल में हम लोगों ने कैश कितना पे किया श्याम को, 2150 रुपीज़। ठीक है, एंड श्याम ने कितने का डिस्काउंट दिया, 100 रुपीज़ का हम लोगों को डिस्काउंट दिया। तो श्याम अकाउंट कितने से डेबिट होगा, 2250 रुपीज़ से, बिकॉज श्याम इज आवर क्रेडिटर। हम लोगों ने क्रेडिट बेसिस पे श्याम से परचेज किया था 8 जनवरी को। अब श्याम को हम लोग पे कर रहे हैं, ठीक है, जिसके बदले में श्याम हम लोग को डिस्काउंट दे रहा है। तो श्याम को हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट से कितने से हटा देंगे, 2250 से, बिकॉज हम लोग का क्रेडिटर डिक्रीज हो रहा है, एंड क्रेडिटर का जो नेचर होता है वो लाइबिलिटी नेचर का होता है, एंड लाइबिलिटी का डिक्रीज करना हम लोग डेबिट करते हैं, इसलिए हम लोगों ने डेबिट कर दिए टू कैश अकाउंट 2150 रुपीज़। बिकॉज कैश अकाउंट का जो नेचर होता है वो एसेट नेचर का होता है, एंड एसेट का डिक्रीज करना हम लोग क्रेडिट करते हैं। टू डिस्काउंट रिसिव्ड अकाउंट को इसलिए क्रेडिट करते हैं बिकॉज इसका जो नेचर है डिस्काउंट रिसिव्ड अकाउंट का वो इनकम नेचर का होता है, एंड इनकम का बढ़ना हम लोग क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, इसलिए हम लोगों ने क्रेडिट किया। 11 जनवरी को कैश सेल्स फॉर द 8000 रुपीज़। कैश सेल्स किया हम लोगों ने 8000 रुपीज़ का। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट
एंट्री पास की होंगी। जनवरी 11 को कैश अकाउंट डेबिट 8,000 टू सेल्स अकाउंट 8,000 रुपीज, नरेशंस बीइंग कैश सेल्स मेड। ठीक है, कैश अकाउंट को इसलिए डेबिट किए बिकॉज कैश अकाउंट का जो नेचर होता है वो एसेट नेचर का होता है एंड एसेट का इंक्रीज करना डेबिट करते हैं। सेल्स अकाउंट का जो नेचर होता है वो इनकम नेचर का होता है एंड इनकम का इंक्रीज करना हम लोग क्रेडिट करते हैं। जनवरी 11 के बाद जनवरी 12 पेड रेंट 500 रुपीज़, हम लोगों ने रेंट पे किया है 500 रुपीज़ का, तो एंट्री पास करेंगे रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 500 रुपीज़ बिकॉज रेंट इज आवर एक्सपेंसेस एंड एक्सपेंस का इंक्रीज करना डेबिट करते हैं एंड कैश इज आवर एसेट एंड एसेट का डिक्रीज करना हम लोग क्रेडिट करते हैं। जनवरी 12 रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 500 रुपीज, नरेशंस बीइंग रेंट पेड इन कैश। अगर यहाँ पे मेंशंस नहीं है कि हम लोगों ने कैश में पे किया या बैंक से पे किया है, तो आप यहाँ पे कैश की जगह पे बैंक अकाउंट भी यूज कर सकते हो। जनवरी 15 पेड सैलरी टू राम 3,000 रुपीज, हम लोगों ने सैलरी पे किया राम को 3,000 रुपीज, तो एंट्री पास करेंगे सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट, कैश या बैंक अकाउंट दोनों यूज कर सकते हैं। सैलरी अकाउंट डेबिट 3,000 टू कैश अकाउंट 3,000, यहाँ पे हम बैंक अकाउंट भी यूज कर सकते थे। ठीक है, तो नरेशंस लिखेंगे बीइंग सैलरी पेड एंड ये वाले ट्रांजेक्शन्स में पार्टीज का भी नाम मेंशन है, डेट इज राम। लेकिन जो ट्रांजेक्शन्स एक्सपेंस से रिलेटेड होगा तो उसमें पार्टीज के नाम को इग्नोर कर देंगे, सिर्फ एक्सपेंस को देखेंगे, ये पार्टी के नाम को इग्नोर कर देंगे। सैलरी एक्सपेंस है, बस इसी को कंसिडर करेंगे एंड राम के अकाउंट को कंप्लीटली, राम के नाम को कंप्लीटली इग्नोर कर देंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, लेजर अकाउंट प्रिपेयर करेंगे जर्नल की हेल्प से। हम लोगों ने जो ट्रांजैक्शन था उसकी हेल्प से जर्नल एंट्री पास कर लिया, अब जर्नल एंट्री की हेल्प से हम लोग लेजर अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। लेजर अकाउंट में फर्स्ट लेजर जो प्रिपेयर करेंगे वो कैश अकाउंट का प्रिपेयर करेंगे। लेजर अकाउंट जो होता है वो टी शेप फॉर्मेट में होता है, टी शेप फॉर्मेट में होता है, इसलिए इसको हम टी शेप फॉर्मेट में बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद राइट हैंड साइड को क्रेडिट साइड बोलते हैं एंड लेफ्ट हैंड साइड को डेबिट साइड बोलते हैं। ठीक है, लेजर अकाउंट में एंड डेबिट साइड में जो हम लोग कॉलम प्रिपेयर करेंगे, एक डेट का प्रिपेयर करेंगे, एक पार्टिकुलर्स का, एक जीएफ का, जीएफ मीन्स जनरल फोलियो एंड अमाउंट का, एंड क्रेडिट साइड में जो कॉलम प्रिपेयर करेंगे डेट का, पार्टिकुलर्स का, जीएफ का और अमाउंट का। डेबिट साइड में उस चीज़ को रिकॉर्ड करेंगे जो ये बतलाएगा कैश के इंक्रीज होने का रीज़न बतलाएगा, उसको हम लोग डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे एंड क्रेडिट साइड में उस चीज़ को रिकॉर्ड करेंगे, उस अकाउंट को रिकॉर्ड करेंगे जो कैश के डिक्रीज होने का रीज़न बतलाएगा, उसको रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग जर्नल की हेल्प से लेजर पोस्टिंग करेंगे। तो जर्नल हम लोगों ने क्या पास किया, फर्स्ट ट्रांजेक्शन जो था वो 1 जनवरी को था एंड 1 जनवरी को जो हम लोगों ने एंट्री पास किया था कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो कैश अकाउंट हम लोग क्या चीज करेंगे, अब ओपन करेंगे बिकॉज लेजर के अंदर जो होता है हम लोग ग्रुपिंग करते हैं सेम नेचर के ट्रांजेक्शन्स को। ठीक है, तो कैश नेचर का जो भी ट्रांजेक्शन्स होगा उसको हम लोग कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, यहाँ रिकॉर्ड करेंगे कैश अकाउंट में, किसकी हेल्प से, जर्नल की हेल्प से। ठीक है, तो जर्नल एंट्रीज के अंदर में ये कैश अकाउंट डेबिट साइड है, तो डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे कैश अकाउंट में। 1 जनवरी डेट लिख दिए, करस्पॉन्डिंग में जो लिखेंगे टू कैपिटल अकाउंट, बिकॉज रीजन क्या है कैश के इंक्रीज होने का, वो कैपिटल की वजह से कैश इंक्रीज हो रहा है, इसलिए हम लोगों ने लिखा टू कैपिटल अकाउंट। 1 लाख रुपीज का अमाउंट था, 1 लाख रुपीज हम लोगों ने पुट कर दिया। ठीक है, अब उसके बाद क्या है, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, तो हम लोग एक कैपिटल अकाउंट भी ओपन करेंगे। ठीक है, तो हम लोग अब कैपिटल अकाउंट ओपन करेंगे, कैपिटल अकाउंट ओपन कर लिया हम लोगों ने। कैपिटल अकाउंट भी टी शेप फॉर्मेट में होगा बिकॉज सारे लेजर टी शेप फॉर्मेट में होते हैं एंड राइट हैंड साइड को क्रेडिट साइड बोलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को डेबिट साइड बोलते हैं। ठीक है,
एंड कैपिटल का जो नेचर होता है, अगर कैपिटल इंक्रीज होता है तो हम लोग क्रेडिट करते हैं, ठीक है। तो ये क्रेडिट साइड जो शो करेंगे वो रीजन फॉर इंक्रीज, कैपिटल किस रीजन से इंक्रीज हो रहा है उसको इस साइड रिकॉर्ड करेंगे, एंड डेबिट साइड कैपिटल किस रीजन से डिक्रीज हो रहा है वो रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। तो 1 जनवरी के दिन कैपिटल क्या है, 1 जनवरी के दिन कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड में है, क्रेडिट साइड में 1 लाख रुपीज का। तो कैपिटल अकाउंट में हम लोग क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे 1 लाख रुपीज का। रीजन क्या है कैपिटल के क्रेडिट होने का, वो कैश की वजह से हो रहा है। तो ये पार्टिकुलर्स में जो है हम लोग क्रॉस अकाउंट का नाम लिखेंगे, ठीक है। अनोदर अकाउंट का नाम लिखेंगे जिसके वजह से कैपिटल क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, उसका नाम लिखेंगे पार्टिकुलर्स के अंदर। तो कैश की वजह से कैपिटल इंक्रीज हो रहा है, इसलिए पार्टिकुलर्स के अंदर हम लोग कैश अकाउंट लिखेंगे 1 लाख रुपीज, ठीक है। 1 जनवरी का दोनों अकाउंट, दोनों दोनों ये जो एंट्री था 1 जनवरी का, जिसमें 2 अकाउंट इन्वॉल्व था, हम लोगों ने दोनों अकाउंट्स का अकाउंट ओपन कर लिया, कैश अकाउंट भी एंड कैपिटल अकाउंट भी। अब हम लोग सेकेंड ट्रांजेक्शन्स को देखते हैं। सेकेंड ट्रांजेक्शन्स के अंदर में एक बैंक अकाउंट इन्वॉल्व है, एक कैश अकाउंट इन्वॉल्व है, ठीक है। ऑलरेडी हम लोगों ने कैश अकाउंट ओपन कर लिया है, इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ अब हम लोग को बैंक अकाउंट ओपन करना पड़ेगा, ठीक है, इस ट्रांजेक्शन्स को ये करने के लिए, क्लासिफाई करने के लिए। तो एक बैंक अकाउंट ओपन करेंगे, तो हम लोगों ने बैंक अकाउंट ओपन कर दिया। बैंक अकाउंट क्या है, लेजर अकाउंट है, एंड लेजर अकाउंट जो होता है वो टी शेप फॉर्मेट में होता है। हम लोगों ने फॉर्मेट ऑलरेडी पहले से बना रखा है। फॉर्मेट जो होता है वो डेट पार्टिकुलर्स जेएफ अमाउंट डेबिट साइड का, एंड क्रेडिट साइड का डेट पार्टिकुलर्स जेएफ अमाउंट, ठीक है। तो बैंक अकाउंट जो हो रहा है डेबिट साइड में है, तो हम लेजर अकाउंट में जो लिखेंगे वो डेबिट साइड में लिखेंगे, ठीक है। रीजन क्या है बैंक के इंक्रीज होने का, तो कैश की वजह से इंक्रीज हो रहा है, टू कैश अकाउंट 70,000 रुपीज। तो हम लोगों ने डेबिट साइड में रिकॉर्ड कर लिया बैंक अकाउंट में। कैश अकाउंट क्या चीज है, क्रेडिट हो रहा है, तो कैश अकाउंट में हम लोग क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे 2 जनवरी को, 2 जनवरी को, ठीक है। तो रीजन क्या है कैश के डिक्रीज होने का, तो कैश के डिक्रीज होने का जो रीजन है वो बैंक की वजह से डिक्रीज हो रहा है, बैंक में हम लोगों ने डिपॉजिट किया, इसलिए हम लोगों ने कैश को क्रेडिट कर दिया 70,000 रुपीज से। 2 जनवरी के बाद अब आते हैं 3 जनवरी को। 3 जनवरी में जो ट्रांजेक्शन्स का हम लोगों ने एंट्री पास किया वो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 5,000 रुपीज। तो एक परचेज अकाउंट खोलना है एंड एक कैश अकाउंट खोलना है। कैश अकाउंट तो आप खोलने की रिक्वायरमेंट नहीं, बिकॉज ऑलरेडी हम लोगों ने कैश अकाउंट ओपन कर रखा है। तो एक हम लोग को परचेज अकाउंट ओपन करना है, तो एक परचेज अकाउंट ओपन करेंगे। तो परचेज अकाउंट हम लोगों ने ओपन कर लिया है, ठीक है। जर्नल एंट्रीज के अंदर में परचेज अकाउंट डेबिट हो रहा है, तो डेबिट साइड रिकॉर्ड करना है। क्रॉस में कौन सा है, अपोजिट साइड में कौन सा अकाउंट है, क्रेडिट हो रहा है कैश अकाउंट, ठीक है। तो परचेज अकाउंट में डेबिट साइड रिकॉर्ड करना है, और जो लिखना है वो क्रॉस दूसरे अकाउंट का नाम लिखना है। तो टू कैश अकाउंट 5,000 रुपीज। किस वजह से परचेज इंक्रीज हो रहा है, तो कैश की वजह से इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। इसलिए पार्टिकुलर्स में हम लोगों ने कैश अकाउंट लिया, कितने का, 5,000 रुपीज का। अब उसके बाद कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, तो क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। रीजन क्या है, परचेजेस है। 3 जनवरी कैश क्रेडिट साइड है, तो क्रेडिट साइड लिखेंगे। रीजन क्या है, परचेज, बाई परचेज 5,000 रुपीज, 5,000 रुपीज। 3 जनवरी के बाद 4 जनवरी कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 1,000 रुपीज। कैश अकाउंट डेबिट साइड है, तो डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे 4 जनवरी को, 4 जनवरी को। रीजन क्या है, बैंक की वजह से इंक्रीज हो रहा है, 1,000 रुपीज, 1,000 रुपीज, ठीक है। अब बैंक अकाउंट में, बैंक अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, बैंक अकाउंट 4 जनवरी को, 4 जनवरी को बैंक अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, तो क्रेडिट साइड लिखेंगे। तो क्रेडिट साइड हम लोगों ने लिखा कितना, 1,000 रुपीज। रीजन क्या है, कैश की वजह से, तो 1,000 रुपीज। 5 जनवरी को कृष्णा अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट।
मतलब इस एंट्री के अंदर एक कृष्णा अकाउंट इन्वॉल्व है एंड एक सेल्स अकाउंट इन्वॉल्व है। तो हम लोग को कृष्णा अकाउंट ओपन करना होगा एंड सेल्स अकाउंट ओपन करना होगा। तो हम लोगों ने सेल्स अकाउंट ओपन किया एंड कृष्णा अकाउंट ओपन कर लिया, ठीक है। तो कृष्णा अकाउंट डेबिट साइड है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, डेबिट साइड लिखेंगे। रीजन क्या है, सेल्स की वजह से, तो सेल्स अकाउंट लिख देंगे। कितना, 1500 रुपीज़ है, 1500 रुपीज़। अब उसके बाद सेल्स अकाउंट ओपन करेंगे। सेल्स अकाउंट हम लोगों ने ओपन कर लिया। सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। रीजन क्या है, कृष्णा की वजह से, तो बाय कृष्णा अकाउंट 1500 रुपीज़। 5 जनवरी के बाद 8 जनवरी को आते हैं। परचेज अकाउंट डेबिट टू श्याम अकाउंट 2250 रुपीज़। इस ट्रांजेक्शन के अंदर एक परचेज अकाउंट इन्वॉल्व है एंड एक श्याम अकाउंट इन्वॉल्व। परचेज अकाउंट ऑलरेडी हम लोगों ने ओपन कर रखा है, तो हम लोग को श्याम अकाउंट ओपन करना है, ठीक है। तो परचेज अकाउंट में पहले हम लोग इसकी पोस्टिंग कर देते हैं इस एंट्री की। तो परचेज अकाउंट डेबिट साइड है, तो डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे जनवरी 8 को। रीजन क्या है, श्याम की वजह से इंक्रीज हो रहा है, इसलिए टू श्याम अकाउंट 2250 रुपीज़। श्याम से हम लोगों ने क्रेडिट बेसिस पे परचेज किया है। अब श्याम अकाउंट हम लोग ओपन करेंगे। तो श्याम अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, तो क्रेडिट साइड लिखेंगे। रीजन क्या है, परचेज की वजह से, तो बाय परचेज अकाउंट 2250 रुपीज़। अब उसके बाद 9 जनवरी को आता है, जिसमें जो हुआ कैश अकाउंट डेबिट टू कृष्णा अकाउंट 1500 रुपीज़। इसके अंदर कैश एक इन्वॉल्व है, दूसरा कैश अकाउंट इन्वॉल्व है, सेकेंड कृष्णा अकाउंट इन्वॉल्व है। तो कैश अकाउंट भी ऑलरेडी हम लोगों ने ओपन कर रखा है एंड कृष्णा अकाउंट भी ऑलरेडी ओपन कर रखा है। तो 9 जनवरी को आते हैं। 9 जनवरी को कैश इंक्रीज हो रहा है, तो डेबिट हो रहा है कैश, तो डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। रीजन कृष्णा की वजह से, टू कृष्णा अकाउंट 1500 रुपीज़। अब कृष्णा अकाउंट में आते हैं। कृष्णा अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, तो क्रेडिट साइड लिखेंगे। रीजन क्या है, कैश की वजह से, तो बाय कैश अकाउंट 1500 रुपीज़। 9 जनवरी के बाद 10 जनवरी को आते हैं। एक श्याम अकाउंट इन्वॉल्व है, एक कैश अकाउंट इन्वॉल्व है एंड डिस्काउंट रिसिव्ड अकाउंट इन्वॉल्व है। तो हम लोग को क्या चीज करना है, श्याम अकाउंट ऑलरेडी हम लोगों ने ओपन कर रखा है, कैश अकाउंट ऑलरेडी ओपन कर रखा है। अब एक एडिशनल अकाउंट ओपन करना पड़ेगा, दैट इज डिस्काउंट रिसिव्ड अकाउंट। तो श्याम अकाउंट में क्या इफेक्ट पड़ेगा वो देखते हैं। 10 जनवरी का 10 जनवरी श्याम अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, तो श्याम अकाउंट में डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। उसके करॉस्पॉन्डिंग कौन कौन अकाउंट है, कैश अकाउंट, डिस्काउंट रिसिव्ड अकाउंट। कैश अकाउंट एंड डिस्काउंट रिसिव्ड अकाउंट श्याम अकाउंट में रिकॉर्ड कर लेंगे। तो श्याम अकाउंट डेबिट हो रहा है, तो डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। टू कैश अकाउंट 2150 रुपीज़, टू डिस्काउंट रिसिव्ड अकाउंट 100 रुपीज़, ठीक है। उसके क्रॉस में जो अकाउंट था वो भी हम लोगों ने लिख दिया। अब कैश अकाउंट में आते हैं। 10 जनवरी को कैश कितने से क्रेडिट हो रहा है, 2150 रुपीज़ से, तो क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। रीजन क्या है, श्याम को पेमेंट करने की वजह से, बाई श्याम अकाउंट 2150 रुपीज़ एंड एक डिस्काउंट रिसिव्ड कॉलम ओपन करना पड़ेगा। डिस्काउंट रिसिव्ड क्रेडिट साइड है, तो क्रेडिट साइड हम लोग लिखेंगे डिस्काउंट रिसिव्ड अकाउंट में। रीजन क्या है, श्याम अकाउंट। डेबिट क्या है, श्याम है, तो श्याम अकाउंट। क्रेडिट साइड डिस्काउंट रिसिव्ड अकाउंट में बाय श्याम अकाउंट 100 रुपीज़। 11 जनवरी को
इस ट्रांजेक्शन के अंदर में दो अकाउंट इन्वॉल्व है, कैश अकाउंट एंड सेल्स अकाउंट। दोनों ऑलरेडी हम लोगों ने पहले से ओपन कर रखा, बस हम लोग को यहाँ से इस एंट्री की हेल्प से पोस्टिंग करना है। तो कैश अकाउंट में पोस्टिंग करेंगे 11 जनवरी को। 11 जनवरी को कैश अकाउंट डेबिट साइड है तो डेबिट साइड लिखेंगे 11 जनवरी को। रीजन क्या है, सेल्स टू सेल्स अकाउंट, कितने से 8,000 रुपीज। अब सेल्स अकाउंट में आते हैं। सेल्स अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है 8,000 रुपीज से, तो सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करेंगे 8,000 रुपीज से। रीजन क्या है, कैश सेल्स की वजह से, तो बाय कैश अकाउंट 8,000 रुपीज। उसके बाद 12 अप्रैल को जो ट्रांजेक्शन हुआ उसके अंदर एक रेंट अकाउंट इन्वॉल्व है एंड एक कैश अकाउंट इन्वॉल्व है। कैश अकाउंट ऑलरेडी हम लोगों ने ओपन कर रखा, अब हम लोग को रेंट अकाउंट ओपन करना है। ठीक है, तो रेंट अकाउंट डेबिट हो रहा है तो डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। कॉरस्पॉन्डिंग अकाउंट क्या है, कैश अकाउंट है, तो रेंट अकाउंट में डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे एंड पार्टिकुलर्स में टू कैश अकाउंट लिखेंगे 500 रुपीज। रेंट अकाउंट में डेबिट साइड लिखेंगे टू कैश अकाउंट 500 रुपीज। अब उसके बाद कैश अकाउंट, रेंट पे करने की वजह से कैश डिक्रीज हो रहा है जनवरी 12 को। बाय रेंट अकाउंट 500 रुपीज, 500 रुपीज, बिकॉज कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करें। कॉरस्पॉन्डिंग अकाउंट क्या है, रेंट अकाउंट है, तो रेंट अकाउंट लिख दिए। उसके बाद है जनवरी 12 का, जनवरी 15 को ट्रांजेक्शन हुआ है। उसके अंदर कौन कौन अकाउंट इन्वॉल्व है, सैलरी अकाउंट, कैश अकाउंट। कैश अकाउंट ऑलरेडी हम लोग ओपन कर चुके हैं, एक सैलरी अकाउंट हम लोग को ओपन करना पड़ेगा। सैलरी अकाउंट डेबिट साइड है, डेबिट हो रहा है तो डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे लेजर में। ठीक है, एंड कॉरस्पॉन्डिंग अकाउंट क्या है, कैश अकाउंट, तो कैश अकाउंट लिख देंगे सैलरी अकाउंट के अंदर। सैलरी अकाउंट है, सैलरी अकाउंट में डेबिट साइड जनवरी 15 को टू कैश अकाउंट 3,000 रुपीज, एंड कैश अकाउंट में जनवरी 15 को क्रेडिट साइड 3,000 रुपीज। अब हम लोग जर्नल की हेल्प से लेजर में पोस्ट कर दिए। जितने भी अकाउंट ओपन किया हम लोगों ने जर्नल के अंदर, जो जो अकाउंट इन्वॉल्व था सारे अकाउंट का हम लोगों ने लेजर अकाउंट ओपन किया। ठीक है, और सारे का हम लोगों ने पोस्टिंग कर दिया जर्नल से। अब हम लोग को क्या करना है, हर एक अकाउंट को बैलेंसिंग करना है, एंड बैलेंसिंग करके जो उसका क्लोजिंग बैलेंसेस होगा उसको हम लोग को ट्रायल बैलेंस के अंदर पुट करना है। कैश अकाउंट, कैश अकाउंट को जब भी हम लोग बैलेंस करेंगे तो हमेशा ये याद रखना है कि कैश अकाउंट का जो नेचर होता है वो एसेट नेचर का होता है, एंड एसेट का इंक्रीज करना हम लोग डेबिट करते हैं, एसेट नेचर का होता है। ठीक है, तो हमेशा इसका पॉसिबिलिटी है कि फेवरेबल ही बैलेंस होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग डेबिट साइड को टोटल करेंगे कैश अकाउंट का। 1,00,000 रुपीज, 1,000 रुपीज़, 1,500 रुपीज़, 8,000 रुपीज़। डेबिट साइड को हम लोगों ने टोटल कर लिया 1,10,500 रुपीज़। 1,10,500 रुपीज़ में से 70,000 लेस कर दिए, 5,000 लेस कर दिए, 2,150 लेस कर दिए, 500 लेस कर दिए, 3,000 लेस कर दिए। तो हम लोग के पास जो बैलेंसेस बच गया कैश का, डेट इज 29,850 रुपीज़ कैश का बैलेंसेस बच गया 15 जनवरी को। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछे कि 15 जनवरी को आपका कैश का बैलेंसेस कितना है, तो आप ये तो बतला दोगे 29,850 रुपीज़। ठीक है, बट वो डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है ये बतलाना है। तो कैश अकाउंट में तो आप बतला दोगे, बिकॉज कैश जितना रहेगा उतना ही आप कैशेस कर सकते हो, मैक्सिमम पेमेंट कर सकते हो। इसका मतलब कैश का तो हमेशा डेबिट बैलेंस रहेगा। ठीक है, लेकिन अगर बैंक अकाउंट है तो उसका ओवरड्राफ्ट बैलेंसेस भी आ सकता है। ठीक है, क्रेडिट बैलेंसेस भी आ सकता है। तो किसी भी अकाउंट का अगर कोई बैलेंसेस पूछे एट द एंड ऑफ पीरियड में, तो उसको ये वाला बैलेंसेस नहीं बतलाना है, ये वाले बैलेंसेस को क्लोजिंग बैलेंसेस नहीं बतलाना, ये वाला नहीं बतलाना, इसका ओपनिंग में ले जाएंगे।
इसका क्लोजिंग बैलेंसेस कितना है, क्रेडिट बैलेंसेस है, तो इसका ओपनिंग बैलेंसेस देखेंगे तो ओपनिंग बैलेंसेस क्या हो जाएगा, डेबिट बैलेंसेस हो जाएगा। तो हम ये बोलेंगे कि 29,850 कैश का डेबिट बैलेंसेस है। हम इसको ओपनिंग में ले जा करके बतलाएंगे किसी को भी बैलेंसेस। अब कैपिटल अकाउंट का काटा लगाते हैं, कैपिटल अकाउंट को टोटल करते हैं। कैपिटल अकाउंट तो 1,00,000 रुपीज से क्रेडिट हुआ, ठीक है। तो 1,00,000 रुपीज हम लोगों ने टोटल कर दिया। यहाँ पे 1,00,000 रुपीज में से कुछ ड्राइंग्स वगैरह है नहीं, तो 1,00,000 का 1,00,000 ही कैपिटल है ऑनर का, बैलेंसिंग फिगर से आ गया, ठीक है। अगर कोई आपसे पूछ दे कैपिटल का जो बैलेंसेस है वो डेबिट बैलेंसेस या क्रेडिट बैलेंसेस है, तो आप ये नहीं देखना कि यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर आ रहा है डेबिट से तो कैपिटल का डेबिट बैलेंस है, नहीं, इसका ओपनिंग में ले जा करके देखना, ओपनिंग में इसका क्या बैलेंसेस आ रहा है, और जो बैलेंसेस ओपनिंग में आएगा वही उसका बैलेंसेस होगा, डेबिट बैलेंसेस या क्रेडिट बैलेंसेस। तो ये यहाँ पे बैलेंसेस जो आ रहा है वो डेबिट में आ रहा है, इसको हम ओपनिंग में ले जाएंगे, ओपनिंग में लाने के लिए क्रेडिट करेंगे। तो कैपिटल का कोई बैलेंसेस पूछेगा तो आप बताइएगा कैपिटल का क्रेडिट बैलेंसेस है 1,00,000 रुपीज से। अब उसके बाद बैंक अकाउंट को हम लोग टोटल करेंगे। बैंक अकाउंट में पहले डेबिट साइड का टोटल करेंगे, बिकॉज बैंक अकाउंट का जो नेचर होता है वो एसेट नेचर का होता है। इसके लिए हम लोग सबसे पहले बैंक अकाउंट को टोटल करेंगे डेबिट साइड 70,000 रुपीज, 70,000 रुपीज में से 1,000 रुपीज लेस कर देंगे, तो क्लोजिंग बैलेंसेस जो आ गया बैंक का वो 69,000 रुपीज आ गया, ठीक है। एंड अगर आपको कोई बैंक का बैलेंसेस पूछेगा तो ये वाला बैलेंसेस नहीं बतलाना है कि 69,000 रुपीज क्रेडिट बैलेंस है, इसको ओपनिंग में ले जाना है एंड ओपनिंग में ले जा करके जो बैलेंसेस होगा वो बतलाना। तो ओपनिंग में बतलाना है कि बैंक का 69,000 रुपीज डेबिट बैलेंसेस है। परचेजेस अकाउंट को अब हम लोग क्लोज करेंगे। तो परचेज अकाउंट कैश 5,000, श्याम अकाउंट 2,250, मतलब डेबिट साइड जो हम लोगों ने टोटल किया है, टोटल जो है वो 7,250 रुपीज़ है। क्रेडिट साइड कुछ नहीं है, तो बैलेंसेस फिगर आ गया बाय बैलेंस सी डी 7,250 रुपीज़। अगर परचेज अकाउंट का बैलेंसेस कोई पूछेगा तो क्या बतलाएंगे, इसको ओपनिंग में ले जाएंगे। ये क्या चीज़ है, क्लोजिंग है क्रेडिट में, तो इसका ओपनिंग क्या होगा, डेबिट में होगा। तो टू बैलेंस बी डी 7,250 रुपीज़। तो ये बोलेंगे परचेज अकाउंट का जो है वो ओपनिंग बैलेंसेस है 7,250 रुपीज़, डेबिट बैलेंसेस है। अब उसके बाद हम लोग सेल्स अकाउंट को बैलेंस करेंगे, सेल्स अकाउंट को क्लोज करेंगे। सेल्स अकाउंट का क्रेडिट बैलेंसेस है 9,500 रुपीज़, डेबिट में कोई एंट्री नहीं, इसका मतलब कोई सेल्स रिटर्न वगैरह नहीं है। तो डेबिट साइड में बैलेंस करेंगे 9,500 रुपीज़, इसको ओपनिंग में लाएंगे तो क्रेडिट बैलेंस हो जाएगा 9,500 रुपीज़ का। तो सेल्स अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है 9,500 रुपीज़। कृष्णा अकाउंट, कृष्णा अकाउंट का बैलेंसेस कुछ है ही नहीं, बिकॉज हम लोगों ने सेल्स किया था 1,500 रुपीज़ का एंड 1,500 रुपीज़ कलेक्ट भी हो गया कृष्णा से, तो कृष्णा अकाउंट का कोई बैलेंस नहीं। श्याम अकाउंट, श्याम अकाउंट से हम लोगों ने क्रेडिट बेसिस परचेज किया था 2,250 रुपीज़ एंड उसको पेमेंट कर दिए एंड डिस्काउंट रिसीव कर लिए, तो श्याम अकाउंट का कोई बैलेंसेस नहीं है। डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, डिस्काउंट रिसिव्ड 100 रुपीज़ का मिला था हम लोगों को श्याम से, तो 100 रुपीज़ है तो 100 रुपीज़ हम लोगों ने कैरी कर लिया एंड डिस्काउंट रिसीव का ओपनिंग बैलेंसेस जो आ गया वो क्रेडिट बैलेंसेस आ गया, बिकॉज डिस्काउंट रिसिव्ड अकाउंट का जो नेचर होता है वो इनकम नेचर का होता है एंड इनकम का क्रेडिट बैलेंसेस होता है। अब रेंट अकाउंट को क्लोज करेंगे। अब रेंट अकाउंट 500 रुपीज़ से क्लोज किए, बाय बैलेंस डे 500 रुपीज़ आ गया, ओपनिंग बैलेंस जो आएगा रेंट का वो 500 रुपीज़ आ गया। रेंट अकाउंट का डेबिट बैलेंसेस है 500 रुपीज़। सैलरी अकाउंट, सैलरी अकाउंट को हम लोगों ने बैलेंस किया 3,000 रुपीज़ से एंड उसका ओपनिंग बैलेंस है 3,000 रुपीज़ डेबिट आ गया। इसका मतलब ये है कि सैलरी अकाउंट का 3,000 रुपीज़
डेबिट बैलेंसेस है। अब जो हम लोगों ने लेजर अकाउंट प्रिपेयर किया उसके हेल्प से अब हम लोग ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, तो ट्रायल बैलेंस में जो होता है वो समरी हम लोग डालते हैं। ट्रायल बैलेंस जो होता है वो समरी होता है लेजर का। मतलब लेजर अकाउंट में जो हम लोगों ने क्लासीफाई किया उसका एट द एंड ऑफ पीरियड जो भी बैलेंसेस है उसको हम लोग ट्रायल बैलेंसेस के अंदर पुट करते हैं। ट्रायल बैलेंस जो है वो समरी है लेजर का। इसका फॉर्मेट जो होता है सीरियल नंबर, हेड्स ऑफ अकाउंट, डेबिट बैलेंस एंड क्रेडिट बैलेंसेस। हेड्स ऑफ अकाउंट में कौन कौन सा हम लोगों ने लेजर अकाउंट ओपन किया है वो लिखेंगे, एंड उसका डेबिट बैलेंसेस है या क्रेडिट बैलेंस है वो पुट करना है। कैश अकाउंट, सबसे पहले कैश अकाउंट। कैश अकाउंट का जो है डेबिट बैलेंसेस है दैट इज 29,850 रुपीज़। हमेशा ओपनिंग बैलेंसेस पुट करना है ट्रायल बैलेंस के अंदर। इसलिए हम लोगों ने लेजर अकाउंट बनाने के टाइम पे ये बतलाया था कि हमेशा ये वाला बैलेंसेस नहीं, इसको ओपनिंग में ले जाना है। ठीक है, अगर यहाँ पे आप इसको ओपनिंग में नहीं लाते तो आप ये वाला बैलेंसेस लिख देते 29,850 रुपीज़ कैश का क्रेडिट बैलेंस। तो क्रेडिट में कभी नहीं लिखना हम लोग को, हमेशा कैश अकाउंट का उसका ओपनिंग बैलेंसेस ट्रायल बैलेंस के अंदर पुट करना होता है। तो कैश अकाउंट का कितना बैलेंसेस है 29,850 रुपीज़ है डेबिट बैलेंसेस, डेबिट साइड तो हम लोगों ने पुट कर दिया। फिर उसके बाद कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट का जो है वो 1,00,000 रुपीज़ का क्रेडिट बैलेंसेस है। तो कैपिटल हेड्स ऑफ अकाउंट में कैपिटल अकाउंट क्रेडिट बैलेंसेस है 1,00,000 रुपीज़। बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट का 69,000 रुपीज़ डेबिट बैलेंसेस है। बैंक अकाउंट 69,000 रुपीज़ डेबिट बैलेंसेस है। उसके बाद है परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट का 7,250 रुपीज़ डेबिट बैलेंसेस है। 7,250 रुपीज़ डेबिट बैलेंसेस है, हम लोगों ने पुट कर दिया। उसके बाद सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट का 9,500 रुपीज़ क्रेडिट बैलेंसेस है। क्रेडिट बैलेंस है 9,500 रुपीज़। कृष्णा अकाउंट डेबिट क्रेडिट इक्वल है। श्याम अकाउंट का भी कोई बैलेंस नहीं। डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट का 1,000 रुपीज़ क्रेडिट बैलेंसेस है। सॉरी 1,000 नहीं 100 रुपीज़ क्रेडिट बैलेंसेस है। रेंट अकाउंट एंड सैलरी अकाउंट। रेंट अकाउंट का भी 500 रुपीज़ डेबिट बैलेंस है एंड सैलरी अकाउंट का 300 रुपीज़ डेबिट बैलेंसेस है। रेंट अकाउंट का 500 रुपीज़ डेबिट बैलेंसेस है एंड सैलरी अकाउंट का 3,000 रुपीज़ डेबिट बैलेंसेस है। तो डेबिट साइड को टोटल करेंगे उसका टोटल आ रहा है 1,09,600 रुपीज़ एंड क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे वो आ रहा है 1,09,600 रुपीज़। तो ट्रायल बैलेंस जो है वो अर्थमेटिकल एक्यूरेसी चेक करता है। ठीक है, ट्रायल बैलेंस के अंदर डेबिट साइड मस्ट बी इक्वल टू क्रेडिट साइड। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग पहले जर्नल एंट्रीज पास करेंगे। जर्नल के बाद उसका लेजर पोस्टिंग करेंगे एंड लेजर पोस्टिंग करने के बाद ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करेंगे एंड ट्रायल बैलेंस की हेल्प से हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बनाएंगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट करने का मतलब बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे एंड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस करने का मतलब ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, जो हम लोग फाइनल अकाउंट वाले चैप्टर में डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है। ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट ट्रायल बैलेंस की हेल्प से।